लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, हम आपको इस मिरेकल वेडनेसडे की इवनिंग में हम सब आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो और आप सब को आज बड़ी बरकत मिले इस दुआया इबादत की वसीला से। आज हम सब फिर से फिर हमारे साथ पास्टर अमजद यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान से, गुजरात से, और मिलकर आप सब के लिए दुआ भी करेंगे, कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे। आज जो भी खुदावंद कलाम दे हम उसको उससे रिसीव करेंगे। हालेलुया, आप भी रिसीव करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए दुआ करते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द करते हैं कि तू जो हमारा खुदावंद, हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। खुदावंद तेरी कसरत की हजूरी इस जगह पर मांगते हैं, कसरत की हजूरी खुदावंद यीशु, यहाँ पर तेरी प्रेजेंस मांगते हैं, माइटी प्रेजेंस खुदावंद यीशु। हालेलुया, praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. खुदावंद यीशु इस वक्त, यस खुदावंद, तू इस शाम की कुर्बानी को कबूल कर। खुदावंद तेरा आसमान खुले, इस वक्त तेरी कसरत की हुजूरी यहाँ पर हो। हर किस्म का अबलीसी सर्वेलेंस कैमरे खुदावंद यीशु, हर किस्म की अबलीसी आंखें खुदावंद यीशु के नाम से, अबलीसी कान यीशु के नाम से शट ऑफ हो जाए, डिसेबल हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। खुदावंद इस वक्त सिर्फ पाकरू तेरी आवाज हो खुदावंद, तू ही बोले, तू ही खुदावंद लोगों को छुए। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद अपने फेसबुक और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को तेरे लहू से धोते, वाईफाई सिग्नल्स को, सेलुलर सिग्नल्स को खुदावंद तेरे जिंदा लहू से मसा करते, तेरी आग से प्योरीफाई करते हैं यीशु के नाम से। सांसों और आवाजों को खुदावंद हर कोई जो आज इस इबादत में शरीक हो या बाद में भी किसी वक्त शरीक हो, खुदावंद ये सारी बरकतें उनको मिले। खुदावंद उनको तू छुए, तेरा जरूर खुदावंद यीशु कुदरत से भरा हुआ, बरकतों से भरा हुआ, फजल से भरा हुआ, तेरी शफकत से भरा हुआ हाथ खुदावंद सबको छुए, बड़ों को छुए, जवानों को छुए, बच्चों को छुए। खुदावंद यीशु शीरख्वार बच्चों को छुए, लोगों की मुसीबतें दूर हो, बीमारियां दूर हो, परेशानियां दूर हो, कमजोरियां दूर हो। खुदावंद यीशु मुसीबतें दूर हो, तंगियां दूर हो, खुदावंद यीशु बहरान तूफान थम जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द हो। खुदावंद यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज की शाम हम सब का तेरी तरफ दिल लगाना तुझे पसंद आए। और जहां पर सुबह है, जहां पर रात है, जहां पर दोपहर है, जो कोई भी मौसम है, जो कोई भी टाइम है, खुदावंद जहां जितनी दूर भी है कोई हमसे, खुदावंद तू सब जगह मौजूद है। ना तुझे कोई वक्त की पाबंदी है, ना तुझे कोई डिस्टेंस की पाबंदी है। खुदावंद तू ही सब जगह मौजूद है और सब कुछ तू जानता है, सबको तू देखता है। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद यीशु के हमें तूने आज का दिन सलामती में खुदावंद यीशु आज का दिन दिखाया है। हम तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम तर अपने बहन भाइयों के लिए जो दुनिया भर में खुदावंद इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे हैं, मुसीबतों में, तंगियों में, परेशानियों में है, खुदावंद किसी बीमारी में है, किसी तूफान बहरान में फंसे हुए हैं। खुदावंद आज तू उनको छुटकारा दे, आज तू उनको खुदावंद उस मुसीबत से छुड़ा, क्योंकि तेरे ये वादे हैं कि तू मुसीबत में तू हमारे साथ है। खुदावंद तू तूफानों में हमारा मलजा बनकर हमारे साथ है। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, praise God, thank you Jesus, hallelujah, praise God, hallelujah. आज एक हफ्ता हो गया है, हम अपने तमाम जो मसीही बहन भाई हैं पाकिस्तान में, खासकर जड़वाला फैसलाबाद के एरिया में,
उनकी हर मुसीबत परेशानी में हम खुदा उनसे दुआ कर रहे हैं, करते रहेंगे, और सारी दुनिया के मसीहों के लिए और सारी दुनिया के लोगों के लिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, नहीं ना आ सकता है वो खुदा। इसलिए अजीजों हम दुआ करते हैं कि सारी दुनिया में इस बात की धूम मचे, इस बात की मुनादी हो, इस खुशखबरी की, इंजील की मुनादी हो, सुसमाचार का प्रचार हो, गॉस्पेल प्रीचिंग हो, टीचिंग हो, कि लोग खुदावंद यीशु मसीह को जाने जो खुद रास्ता है और जो सच्चाई है और जो जिंदगी है। हालेलुया। हम यही दुआ करते हैं सबके लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और जैसे यूहन्ना 10:10 आयत में लिखा है कि चोर नहीं आता क्या करने, चोरी करने, चुराने के लिए, मारने के लिए, हलाक करने के लिए, मगर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आया हूं, इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। इसी को हम डिक्लेयर करते हैं हर उस शख्स से जो जिसका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है, जिंदा खुदा के जिंदा बेटे पर, इकलौते बेटे पर है, उसके लिए हम अबंडेंस लाइफ, बहुतात की जिंदगी, कसरत की जिंदगी आज इस इबादत में से, इस दुआया मीटिंग में से हम रिलीज करते हैं इस मिरेकल वेडनेसडे की इवनिंग को। क्योंकि मिरेकल वेडनेसडे की इवनिंग हमने इसीलिए इसका नाम रखा मिरेकल वेडनेसडे कि बुध के रोज जब हम दुआ के लिए रोजे में ठहर कर दुआ के लिए जमा होते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं, अपने लिए भी दुआ करते हैं, कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, तो बहुत से खुदा मौजज़े करता है और खुदावंद मौजज़े करे और खुदावंद मौजज़े करता रहे, और वो खुदावंद उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। जो भलाई करता है, जो मौजज़े करता है, हालेलुया, छुटकारा देता है। बड़ा प्यारा गीत है, हमारे भाई शौकत भट्टी का, शौकी जिनका तखल्लुस है, उनका गीत है, बड़ा प्यारा गीत लिखा है उन्होंने। आइए सब मिलकर गाते हैं अगर आपको आता है। हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला, हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला, काम बिगड़े हुए यीशु है बनाने वाला, हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला। हालेलुया। वो तो मायूस किसी पर नहीं होने देता, वो तो मायूस किसी पर नहीं होने देता, वो तो मायूस किसी पर नहीं होने देता, वो तो उम्मीद का सूरज है जलाने वाला, हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला। हालेलुया। अपने लोगों को वो रुसवा नहीं होने देता, अपने लोगों को रुसवा नहीं होने देता, अपने लोगों को रुसवा नहीं होने देता, चाहे 100 बार
लौकस सब कहते हैं और हम सब भी आज कहते हैं, मैंने अब थाम लिया दामन यीशु शादी मैंने अब थाम लिया दामन यीशु शादी मैंने अब थाम लिया दामन यीशु शादी कोशिश लाख करे मुझको गिराने हालेलुया। कैसे कहेंगे? मुझको मिटाने वाला, कोशिश लाख करे मुझको मिटाने वाला, हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला, काम बिगड़े हुए यीशु है बनाने वाला, हर मुसीबत में मेरा साथ निभाने वाला, निभाने वाला। Praise God, hallelujah. इसलिए अजीजों, बड़ी कीमती बात है, जरूरी बात है, पते की बात है, भेद की बात है कि जिसकी जिंदगी में यीशु है उससे फिर और कोई तमन्ना नहीं रहती। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं यीशु के दीवाने, यीशु के दीवाने, जिनकी जिंदगी में यीशु है उनको और कोई तमन्ना नहीं है, ना किसी फेम की, ना नेम की, ना फेम की, ना धन दौलत की, ना सोने चांदी की, ना किसी स्टेटस की, क्योंकि यीशु का स्टेटस, यीशु हमारे अंदर है तो वो बादशाहों का बादशाह है, उससे बड़ा और कोई स्टेटस है नहीं। हालेलुया। उसका जलाली तख्त हमारे अंदर लगा है, उसका रूह हमारे अंदर बसता है, इससे बड़ा और कोई स्टेटस है नहीं। हालेलुया। ये जो हमारा और ईमानदारों का कन्फेशन है, बड़ा प्यारा गीत, ये वो नहीं गीत, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि एक गीत बड़ा अच्छा, हम खूबसूरत गीत गाते हैं कि मुझे जब से प्यारा यीशु मेरे आया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। तो ये इसी तरीके का ये भी ऐसे ही गीत है कि मुझे मिल गया है यीशु, तमन्ना नहीं और किसी की। बड़ा प्यारा पुराना, काफी पुराना गीत है ये। मुझे मिल गया यीशु, तमन्ना नहीं किसी की, मुझे मिल गया यीशु, तमन्ना नहीं किसी की, मेरी जुस्तजू है लेकिन, मेरी जुस्तजू है
फिर से सब मिलकर गाएंगे और आप सीखें इस गीत को। मुझे मिल गया है यीशु, तमन्ना नहीं किसी की। मुझे मिल गया है यीशु, तमन्ना नहीं किसी की। मेरी जूस्तजू है लेकिन, मेरी जूस्तजू है लेकिन, रहमत है सब उसी की। मुझे मिल गया है यीशु, तमन्ना नहीं किसी की। हमेशा की रहमतों को ईमान से पा चुका हूँ। हमेशा की रहमतों को ईमान से पा चुका हूँ। हालत बदल गई है, हालत बदल गई है। अब मेरी जिंदगी की मुझे मिल गया है यीशु, तमन्ना नहीं किसी की। मुझे मिल गया है यीशु, तमन्ना नहीं किसी की। जब से है सर पे साया उस महदूदियत का, जब से है सर पे साया उस महदूदियत का। दिल में लगी है महफिल, दिल में लगी है महफिल। तब से सदा खुशी की मुझे मिल गया है यीशु, तमन्ना नहीं किसी की। मुझे मिल गया है यीशु, तमन्ना नहीं किसी की। वो जिंदगी का ताज भी अनमोल पहन लूंगा। वो जिंदगी का ताज भी अनमोल पहन लूंगा। ओढ़े रहा अगर मैं, ओढ़े रहा अगर मैं, चादर ये रास्ते की। मुझे मिल गया है यीशु, तमन्ना नहीं किसी की। मेरी जूस्तजू है लेकिन, मेरी जूस्तजू है लेकिन, रहमत है सब उसी की। मुझे मिल गया है यीशु, तमन्ना नहीं किसी की। Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Praise God. आइए अज़ीज़ों, सब अपने आप को खुदावंद के हुजूरी में लेकर आते हैं और खुदावंद के कलाम को सुनने सुनाने के लिए उससे उसका मसा मांगते हैं। अपने होठों पर, ख्यालों पर, सोचों पर, माहौल पर
अपने दिल पर। मसा कर मुझे, मसा कर रूह से यीशु मुझे मसा कर, हाथों को मेरे, मुंह को मेरे मसा कर यीशु मसा कर, मसा कर मुझे मसा कर रूह से मुझे यीशु मसा कर, हाथों को मेरे, मुंह को मेरे मसा कर यीशु मसा कर, मेरे ख्यालों को मसा कर, मेरे दिल को मसा कर, मेरे ख्यालों को मसा कर, मेरे दिल को मसा कर, जिंदगी को मेरी, हयात को मेरी मसा कर यीशु मसा कर, मसा कर मुझे मसा कर रूह से यीशु मुझे मसा कर, खिदमत के लिए खादम को अपने मसा कर यीशु मसा कर, रूह के तेल से मसा कर, अपने रूह से मसा कर, रूह के तेल से मसा कर, अपने रूह से मसा कर, खुशी के तेल से, अपने लहू से मसा कर यीशु मसा कर, मसा कर यीशु मसा कर। आइए अजीजों, अब सिसाला के साथ मिलकर दुआ करते हैं, खुदा की हुजूरी को मांगते हैं, उसके कलाम को मांगते हैं जो भी आज उसने हमारे लिए रखा। आसमानी बाप, हमारे जलाली खुदा यीशु मसीह, हमारे जिंदा खुदा, हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं खुदा। आज की इस शाम के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने आज का ये मौका हमें बख्शा कि एक बार फिर हम तेरी हुजूरी में हाजिर हो सके हैं खुदा। तू जो हर दम ताज़ा है, हर सुबह ताज़ा है। आए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदा, क्योंकि तूने हमें खुदा यीशु ये ज़िंदगी दी है, ये सांसें दी हैं, और आए खुदा हमें ये मौका बख्शा है कि हम तुझे हर दम हर वक्त आए खुदा अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ पेश कर सकें, तेरे मज़बा पर आ सकें। खुदा तूने हमसे प्यार किया, अपना आप तूने हम पर जाहिर किया, और आए खुदा सबसे बढ़कर खुदा तूने हमारे लिए अपना खून बहाया, अपनी जान हम सबके बदले दे दी। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस कुर्बानी के लिए, इस बहुत बड़े मौजज़े के लिए जो तूने हम सब पर किया, इस बहुत बड़ी मेहरबानी के लिए जो तूने हम सब पर की है, ताकि खुदा हम हर मुसीबत का, हर गम का, हर दुख का, हर मुसीबत का, हर उस तकलीफ का जो आए खुदा हमारे सामने सर उठाती है, हम उसका डट कर मुकाबला कर सके, हम उसको दूर कर सके यीशु के नाम में, और आए खुदा हम उसमें फतहमंदी हासिल कर सके, क्योंकि तू फतहमंद खुदा है और तूने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। खुदा आज की शाम तुझसे दुआ करते खुदा, अपने कलाम के वसीला से भी आए खुदा यीशु, तू हमें फतह बख्श, तू हमें और एक कदम आगे ले चल, हम तुझ में बढ़ें, तेरे कलाम में बढ़ें, ताकि खुदा यीशु तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करें। कोई ऐसी बात जो आए खुदा यीशु हमारी जिंदगी में तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरे कलाम के मुताबिक ना हो, तो आए खुदा तू उस पर आए खुदा आज तू आए खुदा तू हमसे बातचीत करना, उसके मुताबिक तू आज हमसे कलाम करना, ताकि खुदा वो हमारी ज़िंदगी से ऐसी बातें दूर हों, और आए खुदा यीशु हम पूरे तौर पर तेरे कलाम में
आए खुदा हम आगे बढ़ सकें, तेरी मर्जी के मुताबिक आगे चल सकें, ताकि तुझे इज्जत और जलाल दे। हम ये शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, और ये सारी इस वक्त आए खुदा इज्जत और जलाल तुझे देते हैं। और आए खुदा हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू अपने बंदा को सर से लेके पाँव तक खुदा यीशु अपने कंट्रोल में, अपनी हिफाजत में ले ले। और आए खुदा यीशु जो कुछ तू हमसे बोलना चाहता है खुदा, आज तू हमसे बोल, हमसे कलाम कर, हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल इनायत कर। ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में तुझसे मांगते हैं खुदा, और पा लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहनों भाइयों, खुदाम का शुक्र हो, खुदाम की तारीफ हो, खुदाम की हमद हो। बुध के रोज़ हम क्योंकि चर्च में नहीं होते हैं, एक फॉर्मल इबादत नहीं होती है, इनफॉर्मल तौर पर हम खुदाम की हुजूरी में, जहाँ खुदाम की हुजूरी है वहाँ आज़ादी है। बेशक चर्च में हम एक प्लान होता है, एक बुलेटिन होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें हम फॉलो करते हैं, या प्रेयर मीटिंग्स में भी जैसे हम जो अदरवाइज, मगर हम बुध के रोज़ चाहते हैं कि हम थोड़ा इजी होकर बैठें, सब इजी महसूस करें, कोई प्रेशर, कोई ऐसा ना हो कि हम कैमरे के आगे बैठे हैं और लोगों के आगे बैठे हैं लोग, तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी हर उस नेमत के लिए, बरकत के लिए, उसकी उन तमाम बरकतों के लिए जो उसने हमें दी है, हमारे बुजुर्गों को दी, हमारे बच्चों को दी, और हमें हर मुसीबत में। हम ये गीत गा रहे थे जब, तो यही बार बार, क्योंकि एक हफ्ते से ऐसा ही चल रहा है कि बेशक दुनिया भर के मसीही लोगों की नज़र, ख्याल, ध्यान फैसलाबाद, जड़ावाला की तरफ लगा हुआ है, और उसके साथ साथ जो और खबरें आ रही हैं उसकी तरफ लगा हुआ है कि हमारे बहन भाइयों के साथ क्या सलूक हो रहा है, और जिन मुसीबतों, परेशानियों, तंगियों में हमें समझ नहीं आती कि उसमें सच्चाई क्या है, और बिला वजह फैब्रिकेटेड इल्ज़ामात हैं, तो बट सबका ध्यान उधर लगा हुआ है। हम दुआ करते हैं सब के लिए, सारे अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान की मैनेजमेंट के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए भी, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर को जो संभालते हैं, कानून साज इदारों के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावन का अमन और चैन और सलामती हमारे मुल्क में हो। सब लोग, ये सिर्फ मसीही लोग नहीं, सब लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो अमन सलामती में रहें। हर रोज़ की जो परेशानियाँ हैं, तरह तरह की परेशानियाँ, वो लोगों की दूर हों। खुदावन पाकिस्तान में अमन और सलामती का हाथ अपना बढ़ाए, और वहाँ पर मुसीबतें, परेशानियाँ जो लोग उठा रहे हैं, मैं सिर्फ मसीहों की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम जो तबका है, जो मिडिल क्लास, वहाँ पर जो हम अपनी ज़बान में मिडिल क्लास लोग कहते हैं, वो पिस रहे हैं, गरीब लोग पिस रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि हालात पाकिस्तान के बेहतर हों, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान में बरकत हो, आमीन। और हमारी यही बेशक दुआ है। आइए खुद अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारा नजात दहिंदा, वही सलामती है। हमें और किसी चीज़ की तमन्ना ही नहीं जब मसीह हमारी ज़िंदगी में आ गया। तो अभी जब हम ये गीत गा रहे थे अभी, तो पास्टर अमजद भी हमारे साथ हैं। बाइबल में से जो कुछ खुदावंद ने आज हमें सिखाए, हम सीखते हैं। पास्टर जी, मैं आज जैसे हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, हमारी डिफरेंट टॉपिक था, आज भी जो खुदावन की मर्जी है, जैसा भी उसको खुदावन हमें सिखाता है, लोगों को सिखाना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। अभी ये गीत गा रहे थे, मसा कर मुझे मसा कर, रूह से अपने खुदावन मसीह मसा कर, हाथों को मेरे मसा कर, खादम को अपने मसा कर। हम खुदावन के खादम हैं बेशक। और अब मैं मतलब ऑफ कोर्स बाइबल में ऐसा लिखा है, खुदावन यीशु मसीह भी खादम बनकर आया, खुद खिदमत के लिए आया, और खुदावन यीशु मसीह ने खुद भी ये डिक्लेयर किया कि मैं मसा होकर आया हूँ, मैं मसा होकर आया हूँ। मैं एक्चुअली खुदावन यीशु मसीह को, वो यहूदी कल्चर में वो जो मसाया का वेट कर रहे थे, मसीहा का वेट कर रहे थे, उनको भी डिक्लेयर करना चाहते थे कि मैं ही मसीहा हूँ, मैं मसा होकर आया हूँ, मैं मसीहा हूँ।
तो खुदा यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से भी जो कि प्रोफेसी में है, यसाया के सहीफे में जो लिखा हुआ है कि वही खुदा यीशु मसीह ने जब मुनादी शुरू किया तो सिनेगॉग में जाकर वही हवाला भी पढ़ दिया कि मैं वही हूँ, मसा होकर आया, क्योंकि ये मेरी बाबत लिखा गया कलाम मुकद्दस में। खुदा यीशु मसीह कहते हैं जो बातें तौरात और अंबिया के सहीफों में लिखी गई हैं वो मेरी बाबत लिखी गई हैं। आमीन, प्रेज गॉड। तो वो खुदा यीशु मसीह ने फिर वो पढ़ के भी सुना दिया कि ये मेरे बारे में लिखा। तो मैं एक दिन पढ़ रहा था तो लूका की इंजील में, तो वहाँ लिखा है कि जब खुदा यीशु मसीह ने वो स्क्रिप्चर पढ़ा ना तो सब लोगों की नजरें उसकी तरफ लग गई, सब उसको देखने लग पड़े। और वो खुदा यीशु मसीह ने स्क्रॉल जो भी था, तुमार था, जैसे भी था, उसको बंद किया और रख देकर वो अपनी जगह पर बैठ गया। और सब लोग ना खुदा यीशु मसीह की तरफ हैरान से देख रहे हैं, हैरानगी से देख रहे हैं कि ये स्क्रिप्चर तो पहले कभी किसी ने नहीं ऐसे पढ़ा जिस तरीके से इस शख्स ने पढ़ा है। क्योंकि एक रीडिंग होती है जब हम तौरात, नबियों के सहीफे, ज़बूरों की, इंजील की, जो खुदा के कलाम की हम तलावत करते हैं, वो एक तलावत होती है, एक रीडिंग होती है, ठीक है। पर किसी स्क्रिप्चर को पर्सनलाइज करके एक अपनी जात को उसमें रख कर उस एक्सप्रेशन से पढ़ना कि ये मेरे लिए है, मैं हूं ये, यू नो। तो वो लोग उन लोगों ने राबायों को पढ़ते देखा, फरीसियों को पढ़ते देखा था, जो और क्योंकि ज्यादा लोग तो वो तौरात को और ज़बूरों को और वो हाथ नहीं लगाते थे, यू नो, हाथ भी नहीं लगाते थे। वो तो सिर्फ उठा के चूम के उन्होंने रख देना, या रखा हुआ भी है वहां पर ही जाके उन्होंने चूमना, यू नो, इतनी वो इज्जत करते थे। वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते थे कि हम इसको पढ़ें भी। आपको पता है वो जब तौरात लिखने वाले होते थे, जो तौरात की कॉपियां लिखते थे, वो उन्होंने एक लिखा और उस कलम को तोड़ देते थे, उसके बाद हाँ वो नई कलम यूज करते थे उसके बाद। तो इसी तरीके से चीजों भाई साहब, मतलब आपका क्या ख्याल है कि खुदा, यू नो, एक खुदावंद यीशु मसीह भी खादम होकर आए, वो भी मसा होकर आए, और क्यों मसा होकर आए, क्यों मसा उनको मसा होने की जरूरत क्या थी, वो क्यों मसा होकर आए। और फिर उसके बाद यू नो हम देखते हैं आम दुनिया में भी कि खुदा के खादम है, और जब खिदमत के लिए उनको भेजा जाता है, हम उसको ऑर्डिनेशन भी बोलते हैं, ऑर्डेन होना भी बोलते हैं, मगर मखसूस करना भी बोलते हैं। मसा, उनको मसा किया जाता है कि आगे वो खिदमत करें। तो कितनी को वो जिम्मेदारी की बात होती है, उसको उनको किस मकसद के लिए जिम्मेदारी होता है, या यीशु मसीह क्यों मसा होकर आए। और यू नो और यहाँ पर यू नो ये गीत भी पास्टर सुभाष गिल का ये गीत है, जब मैं भी गा रहा था तो मेरे को ये सब बातें मेरे माइंड में चल रही थी। तो मैं इसलिए आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ कि खुद खिदमत के लिए खादम को अपने मसा कर, रूह से अपनी मसा कर, रूह के तेल से मसा कर। तो खुदावंद यीशु मसीह भी मसा होकर आए, उसके बाद उसके खादमों को भी मसा किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह तो आसमान से ही मसा हो, एक वो खुद मसा है एक्चुअली। मसा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मसा जो है, अनॉइंटिंग जो है, हिंदी में अभिषेक बोलते हैं, वो खुदावंद खुद ही है एक्चुअली, राइट। खुदावंद खुद ही है, वो मसा जो है हुजूरी है, खुदावंद की अभिषेक है, हिंदी में बोलते हैं। अनॉइंटिंग उर्दू में, इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको। तो वो तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक खुदावंद खुद ही है वो, तो इसीलिए वो कहता है मैं मसा होकर आया हूँ, यू नो। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, यू नो, मसा के बारे में, खादमों के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, वो क्यों मसा होकर आए, उनका क्या काम था, और खादमों का आगे क्या काम? जी भाई साहब, जब हम अमाल 10वां बाब उसकी 38वीं आयत को पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक जो है इसको शुरू किया है। और वाकई हमें इसको जानना चाहिए कि अगर कोई ऑर्डेन हुआ है या कोई मसा किसी काम के लिए हुआ है, तो उसका क्या फ़ाइज़ क्या है, उसे क्या करना चाहिए, किस काम के लिए उसको मसा किया गया है। और
हम देखते हैं अमाल 10वां बाब उसकी 38वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। हालेलुया। और इस आयत के मुताबिक कि खुदा बाप ने खुदावन यीशु मसीह नासरी को रूहुल कुद्स की कुदरत के साथ उसको मसा किया और उसको एक खास काम के लिए खुदावन यीशु मसीह को मसा किया गया। उसको रूहुल कुद्स और कुदरत से मसा किया गया। पहले नंबर पर कि वो खुदा बाप की मर्जी को पूरा करे, दूसरे नंबर पर वो भलाई करे और तीसरे नंबर पर जो लोग इब्लीस के हाथों जुल्म उठाते हैं उनको वो शिफा दे, उनको रहाई दे। और हमारी दानिश के मुताबिक कि जो जिस किसी को भी मसा किया जाता है उसके सुपुर्द कोई काम, कोई मिनिस्ट्री, कोई खिदमत की जाती है। तो जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह नासरी को तो इसलिए मसा किया गया कि वो भलाई करे और इब्लीस के हाथों जो लोग दुख उठाते हैं उनको वो रहाई दे, अपने बाप की मर्जी को पूरा करे। और जिस तरह आप बता रहे थे कि लूका 4 बाब उसकी 18वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। जब हम लूका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत को हम जब हम पढ़ते हैं, उसको इसकी तिलावत करते हैं, अपनी तरबियत और नसीहत के लिए इसको जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं। और मसा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मसा का जो इंग्लिश मतलब है वो अनॉइंटिंग वन है कि किसी जिसको तेल से जिसको मसा किया जाता है उसको हम कहते हैं कि ये मसाशुदा है, इसको मसा अनॉइंटेड वन है, इसको मसा किया गया है। और जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं, पुराने अहदनामा में हमें मिलता है कि 3 टाइटल हमें मिलते हैं जिनको ऑयल के साथ मसा किया गया। और जब हम तेल के साथ मसा करते हैं, तेल और रूहुल कुद्स की निशानी है या रूहुल कुद्स को प्रेजेंट करता है, उसकी रूहुल कुद्स की कुदरत को। तो पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि नबी को मसा किया गया। नबी को किस लिए? कि वो अपने लोगों को सीधा राह दिखाए, जो खुदा ने काम दिया है वो पैगाम, वो काम वो करे। दूसरे नंबर पर काहन को मसा किया गया और काहन को ऑयल के साथ इसलिए मसा करते थे, मखसूस करते थे कि ये अपने लोगों की शिफायत करें, ये अपने हर साल गुनाहों की माफ़ी के लिए बर्रा कुर्बान करें, कुर्बानी चढ़ाएं, उसका जो खून है वो पाक तरीन मुकाम में लेकर जाए। और तीसरे नंबर पर हमें बादशाह नजर आता है कि बादशाह को भी ऑयल के साथ मसा किया जाता है कि वो अपनी राया की, अपने लोगों की जो टेक केयर करे। अगर कोई दूसरा दुश्मन या कोई भी ऐसा उसके लोगों पर अगर वो कोई वार करता है, हमला करता है, तो वो अपने लोगों को बचा सके। ये 3 टाइटल जो है ये किसी खास काम के लिए जो थे इनको मसा किया जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह में मसीह का मतलब जो इंग्लिश में क्राइस्ट है और इसका मतलब क्या है? मसाशुदा, अनॉइंटिंग वन। और इसको मसा किया गया और क्राइस्ट में, मसीह में ये 3 टाइटल भी पाए जाते हैं। मसीह जो है ये हकीकी नबी है,
ये हकीकी काहिन है और ये हकीकी बादशाह भी है। और बाइबल मुकद्दस इसका बयान करती है कि वो सरदार काहिन भी है, वो नबी भी है और वो बादशाह भी है, बादशाहों का बादशाह भी है। और ये 3 टाइटल यीशु मसीह में जो है ये हमें एक ही हमें सिमत में हमें मिलते हैं। सो जो हमारा जो मतलब है, जो बात जो हमारी यही है कि मसीह को मसा किया गया और यहाँ पर बताया गया कि वो भलाई करे। वो जो लोग दुखों में मुसीबतों में हैं उनको अबलीस के हाथों उनको जो है वो आज़ाद करे, क्योंकि यीशु मसीह में ऐसी कुदरत पाई जाती है कि उसके देखने से इंसान की जो शरिस्त है वो भी तब्दील हो जाती है, क्योंकि खुदा के बर्रा के आंखों में ऐसी कुदरत है कि देखने से इंसान की सोच बदल जाती है, इंसान का किरदार भी बदल जाता है। सो यूहन्ना इसके बारे में बताता है, यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि वो ऐसा रूह कुस की कुदरत से रूह कुस का मंबा है। वो इसलिए क्या है कि यूहन्ना पहला बाब उसकी 13-14 याद में कि वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और हम देखते हैं कि अगर हम भी देखें कि हमको भी मसा किया गया है, ऐसा हमें भी यूनाइटेड किया गया है, हमें भी ऑर्डेन किया गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब पतरस रसूल या यूहन्ना अंद्रयास को जब वो मछलियां पकड़ देखता है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे आओ, आज तुम माहीगीर हो और कल तुम आदमगीर बनोगे। और कलाम में ये भी लिखा है कि जो अपनी खुदी का इनकार करेगा और मेरे पीछे आएगा वो ब्लेस होगा। ठीक है, और मतलब ये है कि यीशु मसीह को मसा किया गया, उसको जॉब उसको काम दिया गया और हम भी मसा हुए हैं, हमारे पास भी काम है। लेकिन क्या जब हम ऑर्डेन होते हैं, जब हम मसा होते हैं, क्या हम भलाई के काम करते हैं? क्या जो लोग दुख में मुसीबतों में जिंदगी गुजारते हैं क्या हम उनके साथ खड़े होते हैं? क्या हम खुदा बाप की मर्जी को पूरा करते हैं? अगर हम भलाई नहीं करते, अगर हम जो मुसीबतों में तकलीफों में हैं उनका साथ नहीं देते, उनको दुख को नहीं बांटते, अगर खुदा बाप की मर्जी को पूरा नहीं करते, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा जो मसा किया गया जो है उसके मीनिंग जो है वो फिर बेमायनी है, उसका कोई काम नहीं है। क्योंकि जो टाइटल हमें मिला है हमें उसकी पासदारी करनी चाहिए कि हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी चाहिए कि अगर हम ऑर्डेन हुए हैं, मसा हुए हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। और बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है कि यीशु मसीह को खुदा ने इस कदर मसा किया कि वो भलाई के लिए वो जो लोग मुसीबतों में उनको रहाई देने के लिए उसको मसा किया गया। लेकिन आज अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हम क्या करते हैं? मैं अक्सर जब मैंने देखा है लोग सिर्फ अपने टाइटल को लेने के लिए, मुझे पास्टर का टाइटल मिल जाए, अपने आप को मसा और मखसूस या ऑर्डिनेशन वो करवाते हैं कि लोग मुझे पास्टर कहें, लोग जो है वो मेरी इज्जत करें। जब मैं चर्चेज में जाऊं तो लोग मुझे फ्रंट सीट पर बैठाएं या लोग मुझे इज्जत की निगाह देखें, ये पास्टर है। लेकिन हमें जब हम पर ये मोहर लगती है, जब हम पर ये स्टैंप लगती है कि ये पास्टर है, ये खुदा का ममसू है, तो फिर हमें उस ओहदे का एहतराम करते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए हमें फिर जो उसके काम है वो करने चाहिए। लेकिन हम पास्टर बनकर कंपटीशन करते हैं कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उस पास्टर से बेहतर हूँ, मैं उस रहनुमा से बेहतर हूँ, उसे कुछ नहीं आता, मुझे बहुत कुछ आता है। मैंने 5 सेमिनरीज की हुई हैं, मैंने 6 सेमिनरीज की हुई हैं, मैंने
मैंने PhD की हुई है, लेकिन खुदा बरकत दे अगर हम तालीम हासिल करते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो मखसूसियत, हमारा मसा करने का जो मकसद है, हमें उसको फोकस करना चाहिए कि हमारे मसा करने का जो मतलब है, जो एम है, वो क्या है, उस पर हम चलें। Praise God, praise God. Yes. Amen, amen, amen. Praise God. तो भाई साहब, जब हम उसी आयत के ऊपर ही चलते हैं, 10वीं आयत जो है अमाल 10 बाब की 38वीं आयत है। तो खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया। तो खुदा यीशु मसीह तो खुदा के वसीला से वो खुदा ने उसको मसा किया, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। तो उसने अपने बेटे को ही मसा करके उसके अंदर अपनी ही कुदरत सारी जी, जी। उसके अंदर ट्रांसफर जी, जी। करके तो अलूहियत की सारी मामूरी उसमें उसी में नस्ल। सुकूनत करती है, बॉडीली, बदन के तौर पर, बदन, क्योंकि वो बदन खुदा का बदन जमीन पर आया, जी, जी। तो अलूहियत की सारी मामूरी उसी के अंदर चलता फिरता खुदा गलील में मौजज़े करता, हालेलुया, भलाई करता, मौजज़े करता। तो वो सारी खुदा की कुदरत, उसकी अलूहियत, उसकी डीएटी, खुदा की खुदाई, वो सारी बॉडीली, बदन में, जिस्म की हालत में वो यीशु मसीह के अंदर वो ऑलरेडी मसा होकर वो आया। तो उसके बाद वो लूका रसूल ने, जिसने अमाल की किताब लिखी, वो मतलब ये बताना चाह रहा है इस किस्म के कि देखो कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया उसने, कि उसने अपना काम जो है वो पूरा किया, बाप की मर्जी पूरी की है, कि जो अनॉइंटिंग थी उसको उसने ज़ाया नहीं किया, उसने उस मसा को ज़ाया नहीं किया, उस जिम्मेदारी को उसने बिल्कुल टोटली उससे क्या कहते हैं, उसको पूरे तौर पर निभाया है। एक वो मुझे एक याद ऑलवेज मुझे याद आती है, जो क्या उसका नाम, यूहन्ना 4 बाब में जो स्टोरी है उसकी, सामरी औरत की जो कहानी है, इवेंट है, जो खुदा यीशु मसीह, सबको पता है सामरी औरत की कहानी का। तो वो उस वक्त खुदा यीशु मसीह जब सामरी औरत से बात कर रहे हैं, तो शागिर्द खाना लेने के लिए गए हुए थे, गांव में खाना लेने के लिए गए थे। तो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि यीशु मसीह एक औरत से बात कर रहा है, और वो फिर वो औरत चली जाती है। तो वो शागिर्द यीशु से कहते हैं कि उस्ताद खाना खा ले, बड़ी प्यारी बात लिखी हो, क्योंकि वो खाना लेने गए हुए थे, और उनको भी पता कि हमारा उस्ताद जो है, रब्बाई हमारा यीशु, हमारा खुदावंद, वो भूखा होगा। तो उससे वो कहते हैं कि खाना खा ले। तो वो शहर से निकलकर 4 बाब की मैं 30 आयत पढ़ता हूँ। वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे, इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे कि ऐ रब्बी कुछ खा ले। वो औरत चली जाती है, वो शहर में जाकर लोगों को बताती है, लोग वहां से निकल के आने लगते हैं। इतने में शागिर्द भी ना खाना लेकर आ जाते हैं, ओके जी रोटी आ गई, खाना लेकर आ जाते हैं। तो वो और खुदा यीशु मसीह से कहते हैं, रब्बी आ कुछ खा ले। 31 आयत में लिखा है, 32 आयत में लिखा है 4 बाब की, लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। कि यानी मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है ऑलरेडी। अच्छा, वो खाना क्या था? जिसे तुम नहीं जानते। बस शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया? जिस्मानी सोच रहे हैं, जिस्मानी सोच, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लेकर? उन्होंने कहा शायद वो औरत शायद आई थी, वो शायद
साग सूप पका के लेके आई होगी, मक्की की रोटी वहां से आई पानी भरने, शायद अपने लिए लाई हो, यीशु को भी दे दिया, यू नो व्हाटएवर। तो लिखा है कि वो कहने लगे कि इसके पास यू नो कहाँ कुछ खाने को है, कुछ है, कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है। अब सवाल क्या कर रहे हैं एक दूसरे से ना। यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। हालेलुया। वो जो मसा है, मैं उसकी जो जिम्मेदारी मुझ पे दी गई है, उसको उस पर मैं अमल करूं, उस पर मैं पूरा करूं। मैं मेरे पास वो खाना है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन आमीन आमीन। यू नो क्या जबरदस्त खुदावंद यीशु मसीह का जवाब था कि वो कहते हैं कि मेरे पास वो खाना है जिसे तुम नहीं जानते। और शागिर्द कहने के पता नहीं इसने खाना खा लिया है। बट खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उनको जवाब दिया है कि मेरे पास जो खाना है ना, वो ये है कि मैं अपने भेजने वाले की, जिसने मुझे मसा करके कुदरत और रूह कुदरत से मसा करके भेजा है, उसकी मर्जी पूरी करूं, उस पे अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। हालेलुया। तो भाई साहब ये जबरदस्त। इसके साथ पैसा मैं ये करना चाह रहा हूँ बात कि जो फिर अपने मसा करने के बारे में उसकी जिम्मेदारी नहीं पूरी करता, जो काम अगर पूरा नहीं करता, तो फिर खुदा वो मसा वापस भी ले लेता है। ओके। फिर खुदा वो ओहदा वापस ले लेता है। वो काम जो खुदा ने दिया होता है वो खुदा वापस ले लेता है। मैं चाहता हूँ एक आज पढ़ना, अब पहला सैमुएल में ना लिखा हुआ है साउल के बारे में। और जब साउल को मसा किया गया, जब हम 10वां बाब उसकी 6वीं आयत को पढ़ते हैं ना, तो वहां पर लिखा है 10वां बाब उसकी 6वीं आयत जो है, 6ठी आयत जो है, उसमें लिखा है तब खुदावंद की रूह, जब सैमुएल साउल से बात करता है, उस वक्त की बात है, तो उसने कहा तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा। और सैमुएल साउल से कहता है कि खुदावंद की रूह तुझ पर नाज़िल होगी, तू नबूवत करने लगेगा। और आगे लिखा है कि और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। और मैं बताना ये चाहता हूँ, बात ये बड़ी खास और बड़ी समझने वाली है कि जब खुदा का रूह हम पर नाज़िल होता है, जब हमें मसा किया जाता है, तो फिर हम बदल कर और ही आदमी हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान खुदा के कलाम की नाफरमानी करता है, अपने ओहदे को, अपने मसा किए जाने को या खुदा की मर्जी को जो पूरा नहीं करता, तो फिर होता क्या है, फिर खुदा की रूह जुदा होकर एक बुरी रूह नाज़िल होती है और इंसान और ही बढ़ जाता है। जब रूह जुदा होती है फिर भी इंसान और ही हो जाता है। और जब किसी को जुदा होती है, जब खुदा का रूह होता है, फिर भी इंसान और ही हो जाता है। इसके हम देखते हैं 16वां बाब, इसी में सैमुएल 16वां बाब उसकी 14वीं आयत को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। और देखिए कि जब बुरी रूह से सता रही है, वो पहले जैसा नहीं रहा और फिर वो और ही तरह का आदमी वो बढ़ गया। इसलिए मेरे अजीजों, देखने वालों, बहनों, भाइयों, खादमों, खुदा के ममसू लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बी केयरफुल होकर अपनी बुलाहट पर नजर करें, ध्यान करें, क्योंकि ये मसा किया जाना, पासबानी खिदमत अख्तियार करना, ये वो आम काम नहीं। अगर आपने पासबानी खिदमत पर आपने हाथ रखा है तो फिर पीछे मुड़ कर ना देखें। फिर जो काम आपको दिया है, जिस तरह यीशु मसीह को खुदा बाप ने मसा किया रूह कुद्स और कुदरत के साथ, किस लिए कि वो भलाई करे। जो लोग मुसीबत में या दुखों में इब्लीस के हाथों मुसीबत उठा रहे हैं, उनको वो शिफा दे और अपने बाप की मर्जी को पूरा करे। और सेम लाइक दिस हमें भी चाहिए, जब हम मखसूस होते हैं, मसा होते हैं,
पासबानी खिदमत अख्तियार करते हैं तो फिर हमें भी भलाई के काम, पॉजिटिव काम और फिर अपने दो लोगों के साथ हमें खुशी में खुश होना चाहिए और गमी में उनके साथ गम बांटना चाहिए और खुदा बाप ने जो काम दिया है उसका पूरा करें। अगर हम नहीं करते तो फिर सऊल जैसा काम होगा। अगर खुदा हमें ब्लेस कर सकता है तो फिर ब्लेसिंग खुदा छीन भी सकता है, ले भी सकता है। सॉरी, छीन नहीं बल्कि ले सकता है। ठीक है, इसलिए खुदा से बरकतें और मांगे और रिसीव करें और अपने ओहदे पर फोकस करें, अपनी खिदमत पर फोकस करें, जानने कि हमने किस तरह से खिदमत करनी है। किसी की को भी लेग पुलिंग न करें, किसी को डिस्करेज न करें, बल्कि अपने अपने ट्रैक पर काम करें और खुदा उनके नाम को चलाएं। आमीन, प्रेज गॉड। जी पास्टर, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ जो आप बता रहे हैं, क्योंकि आई बिलीव कि ये सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, सबके लिए, सबके लिए, जो मसीह कहलाते हैं, जो जिनको महसूस किया जाता है, महसूस anoint किया किया जाता जाता है, है, राइट? आज संडे स्कूल जैसे टीचर खुदा जो यीशु करती मसीह है, कहते हैं कि Yes. मेरे पास वो खाना है जिसे तुम नहीं जानते। नहीं जानते। शागिर्द नहीं जानते थे कि ये क्यों मसा कराया। बिल्कुल, तो तो जिसको मसा किया जाता है उसके वो पास खाना है। खाना है उसके पास, हाँ। जो कि उसने उस जिम्मेदारी से लोगों को बांटना है। आमीन। उसके पास वो खाना होता है, उसके पास रहता है। वो मसा जो है, वो अनॉइंटिंग जो है, वो अनॉइंटिंग के साथ जो एक जिम्मेदारी का वो हलफ उठाते हैं। बिल्कुल। उन हलफ उठाते, इसीलिए तो बहुत सारे पास्टर्स कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब हमें ऑर्डेन कर दो, हमें मसा कर दो, मखसूस कर दो। तो which means के चर्च में, जैसे चर्च सिस्टम में बहुत से होते हैं, एल्डर्स हैं, डीकन डीकन्स हैं, संडे स्कूल टीचर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, संडे स्कूल टीचर हैं और अशर्स हैं, अशर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिशियन हैं, क्वायर के वर्शिप टीम है, हाँ, क्वायर में जो गाने वाले जो हैं, उनको बजाने वाले जो हैं, मखसूस- उनको सबको मखसूस किया जाता है, हाँ, ऑर्डेन किया जाता काम है, के मसा लिए। किया जाता है। तो which means के उनको वो खाना दिया जाता है कि उन्होंने वो खाना लोगों के साथ बांटना बांटना है है। और उसके अपने अनॉइंट करने वाले को, अनॉइंट तो खादम करता है, पास्टर करता है, जो सीनियर होते हैं वो अनॉइंट करते हैं, पर वो खुदा की तरफ से एक अथॉरिटी होते हैं जो Authority जो होती है। आगे लोगों को मखसूस ऑयल करते जो है हैं। वो और उसकी उसकी अलामत है। अलामत है। तो जो लोग अनॉइंट करते हैं, आगे मसा करते हैं, उनको मखसूस करते हैं, चाहे वो बिशप है, पास्टर है, सीनियर पास्टर है, जूनियर पास्टर है, नया पास्टर है, कोई भी उसका ओहदा है, इवेंजलिस्ट है, डीकन है, अशर है, क्वायर डायरेक्टर है, क्वायर लीडर है, क्वायर के मेंबर्स हैं, संडे स्कूल टीचर है, या कोई भी काम भी जो है। है, जो खिदमत का काम है, वो एक खाना है जो कि भेजने वाले की या अनॉइंटिंग जिसकी हम पर आई है उसकी मर्जी को पूरा करें और उसके काम को पूरा करें, जो जिम्मेदारी जिस वजह से हमें मसा किया गया है। बिल्कुल। तो पास मेरा आज जो मेरे जो बिल्कुल, इस क्या वक्त बात जो मेरी रूह जो इस वक्त मुझे कह रही है कि आज बड़े मिरेकल होंगे, आमीन। आज बड़े मिरेकल होंगे, क्योंकि बिल्कुल। इस कलाम को सुन के ना Amen. बहुत से लोग अक्सर जो पास्टर्स हैं, पास्टर्स अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आई मीन बहुत से ऐसे भी हैं जो नहीं निभा रहे, नहीं ठीक है। उनको वो एक टाइम था, वो मखसूस हुए थे, मसा किए गए थे, ऑर्डेन हुए थे, मगर इस वक्त वो कोई खिदमत का काम नहीं कर नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे भी ऐसे हैं, हैं। बहुत से हैं। वो पास्टर का टाइटल उनके साथ कंटिन्यू उनकी नाम के साथ जुड़ गया, ठीक है। वो पास्टर का मतलब है चरवाहा, कादम, खुदा उनका कादम, पास्टर, चरवाहा, जो लीडर है एक, तो वो शेपर्ड, वो उनके नाम के साथ वो लग गया है वर्ड, मगर मैं भी नहीं, मैं बहुत सारे लोगों ऐसे जानता हूँ जिनके नाम के साथ पास्टर लगा हुआ काम नहीं है, करते। पर वो खिदमत का काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। वो जॉबें कर रहे हैं। और वो वैसे भी मैंने उनको नहीं देखा कि कोई जो आम कोई खुदा की जो एक मुनादी का काम है, किसी के साथ गॉस्पेल ही शेयर कर रहे हो,
ऐसे भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। मैं किसी के लिए वो उनको किसी को नीचा नहीं करना मांग रहा, या मैं किसी को जज नहीं कर रहा, मगर जो देखा है वो उसका लिए मैं कह रहा हूँ। तो विच मीन्स कि वो खाना जो उनको दिया गया वो उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है। हाँ, उसको वो बांट नहीं रहे, और उस वो अपने अनॉइंट करने वाले की तरफ से जो उनको एक काम मिला उसको पूरा नहीं कर रहे, उसको पूरा नहीं कर रहे। तो हम इससे आगे नहीं जा सकते कि उनका क्या होगा। वो क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह की तमसीलों को ज़रूर जानते हैं कि उस एक वो जो तमसील है खुदावंद यीशु मसीह की, एक मालिक ने तोड़े दिए हैं, किसी को 1 दिया, 5 दिए, 10 दिए, उसने उसको मल्टीप्लाई किया। जब वापस आके हिसाब किताब लिया तो एक जो था वो उसने दबा के रख दिया था। उसको कहा कि इसके पास जो है ना ये भी उस 10 वाले को दे दो, और इसको तो वहाँ फेंक दो जहाँ पे रोना और दांतों का पीसना है, अंधेरा है, वहाँ पे। तो हम वहाँ तक नहीं जा रहे, मगर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज बड़े मिरेकल होंगे कि लोग वो रियलाइज करें। कोई अगर एवेंजलिस्ट होने के लिए कोई चर्च सिस्टम में किसी को मसा किया गया है, तो उसने आज तक क्या काम किया है, एज अ एवेंजलिस्ट क्या काम किया है। एवेंजलिस्ट का मतलब है एवेंजलाइज करना, खुदा के कलाम को शेयर करना, लोगों को खुदा उनके पास लेकर आना, खुदा की मुनादी करना। उसके लिए और कौन सी रूहें सेव की हैं, उस एवेंजलिस्ट वो आज अपनी जिंदगी पर गौर करे। अगर किसी को किसी क्वायर में गाने के लिए उनको गाने का टैलेंट दिया है, खुदा ने दिया बेटी या बेटे को, और उनको एक टाइम था मखसूस भी किया, और उन्होंने क्वायर छोड़ दिया, अगर किसी वजह से गाना छोड़ दिया, खिदमत का काम, तो वो आज रियलाइज करें। हम दुआ करेंगे उनके लिए। अबलीस तो नहीं चाहता कि किसी को बरकत मिले, पर इसलिए वो लोगों को दूर कर देता खुदा से, उनकी जिम्मेदारी से दूर कर देता है। उनकी जिम्मेदारी से उनको वो इधर उधर कामों में लगा देता। ओ तुम्हारी रोटी पानी कैसे चलेगा, छोड़ो पर जॉब करो, ये करो, जॉब करनी चाहिए, लेकिन जॉब करनी चाहिए, मगर खुदा को टाइम मस्त दे। जो खाना आपको दिया वो तो दो ना किसी वो दे। आप बच्चों को तो खाना खिलाने के लिए जॉब करो, संडे में एक हफ्ते में एक दिन जो है वो तो कम से कम खुदा को देना चाहिए ना संडे को। तो जो म्यूजिशियन है वो संडे के दिन लाजमी आए, आग साज बजाए, जो गाते हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। जो डीकन है, जो वेल्डर है, वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। चर्च सिस्टम में जिसका काम है वो अपना जिम्मेदारी अपनी वो निभाए, क्योंकि जो हल पर हाथ रख कर पीछे देखता है वो उसके लायक नहीं। तो ये ऐसा ही है कि जब हम किसी भी ओहदे पर, किसी भी काम पर हम हल्फ लेते हैं या काम करने के लिए अपने आप को खुदा की हज़ूरी में रखते हैं, अगर नहीं करते तो हम मुजरम होते हैं। हमें अपनी खिदमत को जानना चाहिए, देखना चाहिए। जो नहीं कर रहे उनको तौबा करके उनको काम करना चाहिए, ताकि खुदा बाप की वो मर्जी को पूरा करे। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। पतरस रसूल लिखता है कि खुदा यीशु मसीह हमारे लिए नमूना बना। तो वही खुदा यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास तो वो खाना है कि मैं मेरा अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं और उस पर अमल करूं और उसके काम को पूरा करूं। लेकिन यहाँ पर पैसा भी ये है, देखिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं खिदमत करवाऊं, मैं करने के लिए। यहाँ पर ये एक दुनिया का ऐसा सिनेरियो बन चुका है। कोई चर्च सेटअप में कोई बंदा होता है, म्यूजिशियन है, प्रस्तार है, प्रीचर है, टीचर है, कोई भी है, अगर वो काम अच्छा शुरू करता है उसके अंदर वो घुमंड आ जाता है। वो भी चाहता है कि मुझे अच्छी जगह पर बिठाया जाए, अच्छे लफ्ज़ों के साथ मुझे वेलकम किया जाए। ऐसी चीज़ें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जिस कदर खुदा हमें बढ़ाता जाए, हमें उस कदर हलीम और हमें हमारा झुकाव ज़मीन की तरफ होना चाहिए। क्योंकि अगर हम झुकेंगे, आजिज़ होंगे, और उतनी ही खुदा हमको बरकत देगा। ये नहीं कि हम यूएस चले गए या हम किसी और कंट्री में चले गए, हम खादमों के दूसरों के साथ अपना कंपेयर करना शुरू कर दें तो मैं इनसे बड़ा हूँ, नहीं। बल्कि जितनी खुदा खिदमत देता है उतने आजिज़, उतने हलीम और उतने आप जो है सर्वेंट ऑफ गॉड बने। आमीन। वो मुझे पतरस की लिखी हुई आयत है, वो कलाम है पतरस का खत में कि खुदावंद के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें
वक्त पर सर सर बुलंद करे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन के कभी हाथ के नीचे यही तो मसला रोकनी है से रहो। कि कभी हाथ के नीचे हम रहना पसंद नहीं करते, जल्दी जल्दी से हम ट्रैक हम चेंज कहते करते हैं हैं हम नशा हो गए, ना, बस ट्रैक चेंज हम हमारी वो खुदा की कुदरत अब हमारे साथ साथ सब जगह, उसके साए के नीचे नहीं ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल जैसे हम साइकिल ट्रैवल करना, जैसे जैसे हम बारिश में निकलते हैं बाहर, हाँ, तो अम्ब्रेला के अम्ब्रेला साथ। लेते हैं, अम्ब्रेला हाथ में पकड़ लेते हैं कि वो अम्ब्रेला हमारे साथ साथ चल रहा है, चल रहा है वाह ताकि जी। हम सूखे रहें, बारिश वाह जी। न पड़े। ऐसे ही खुदा का साया जो है, जब हमने खुदा को पकड़ लिया तो वो हमारे साथ साथ चलता रहे, हमें सब चलता रहे, उसके साये में हम चलते रहें। जैसे बारिश में या गर्मी में भी, सूरज में भी कई दफा अम्ब्रेला हम साथ साथ हमारे चल रहा है, अम्ब्रेला खोल के साथ साथ चल रहा है। कैसी खुदा का पाक रूह जो ऐसी मिसालें हमें देता है, राइट? प्रेज गॉड। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पैसा, इसी आयत में से मुझे एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये खिदमत के हवाले से ही है, मतलब खिदमत के हवाले से भी है, और फिर आगे जो एक जिम्मेदारी है हर उस मसाशुदा शख्स की, चाहे वो मेल है, फीमेल है, बेटी बेटा है, चाहे वो बिशप है कोई, या एवेंजलिस्ट, पास्टर एवेंजलिस्ट है, डीकन है, या एल्डर है, तो उनका ऑफ कोर्स काम जो है खिदमत का है, कि उनके एरियाज का है, जो उनकी जिम्मेदारियां बाइबल बताती है कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, राइट? तो उन जिम्मेदारियों में मेरी सोच के मुताबिक कि वो मसा खुदावन यीशु मसीह का हम पर है, जो जिससे हम मसा किए जाते हैं, आमीन। ठीक है, या कोई भी मसा किया जाता है उस जिम्मेदारी, किसी भी जिम्मेदारी के लिए, तो उस जिम्मेदारी में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि मेरी सोच के मुताबिक है, वो ये है कि यहाँ पर जो लिखा है कि एक तो भलाई करनी है लोगों के साथ, बिल्कुल। राइट? खुदा यीशु मसीह जो करता रहा है, Yes. और दूसरी जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो लोग इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते हैं, जी, जी। उठाते थे, वो उनको शिफा देनी है। तो मतलब ये जो जुल्म है, इब्लीस के हाथों जुल्म है, वो उससे आपकी क्या आप क्या समझते हो? मैं मतलब मैं भी बहुत सारी चीजें समझता हूँ, मैं आपका ये इब्लीस के हाथ जो जुल्म है, मुसीबत है, वो हमारे मियाँ बीवी के जो रिलेशन है उसमें प्रॉब्लम पैदा करना, ये भी हो सकता है, जुल्म है, इब्लीस का जुल्म है। इब्लीस का जुल्म है। फिर हमारे बच्चों में ये गड़बड़ पैदा कर देता है, परेशान करता है, ये परेशानी, ये भी जुल्म है, ठीक है, माँ बाप के खिलाफ वो कर देता है, ठीक है, फिर हमसे वो सुकून छीन लेता है, फिर वो हमारे जो फाइनेंसेस पर वो अटैक करता है, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है, इब्लीस का जुल्म है। फिर उसके बाद अगर किसी ने यहाँ पर यूएस में किसी ने कोई अपना सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसमें वो प्रॉब्लम है, या केसेस में इमिग्रेशन में प्रॉब्लम है, वो भी वो इब्लीस चाहता है कि ये इब्लीस का काम है परेशान करना। वो हर किसी काम में, हमारे बिजनेस में वो परेशानी डालकर वो परेशान करता है, जुल्म कहती है, हाँ, जुल्म कहती है, और वो हमारे जॉब्स में रुकावट डाल देता है, वो हमारे ज़हनों को खराब, उसके बहुत से बीमारियां हैं, जिस्मानी बीमारियां हैं, स्ट्रेस है, ठीक है, तो ये बहुत से इसके ट्रैक है, ठीक है, बहुत सी इसकी कह सकते हैं कि इसकी कीज है इसकी, कि ये और मैं बहुत ही तरीके से वो जुल्म हम पर करता है, मुसीबतों में डालता है, बिल्कुल। वही पतरस इसलिए लिखता है कि वो तुम्हारा दुश्मन इब्लीस वो शेर बब्बर की तरह धाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, किसको वो फाड़ खाए, क्योंकि तुम्हारे जो भाई इस दुनिया में है वो इसी तरीके से इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे, और यीशु मसीह इसलिए मसा होकर आया था कि वो जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे उनको वो शिफा दे। तो इसका मतलब है कि जो मसा किया जाता है, जो अनॉइंट किसी को किया जाता है सर्विस के लिए, चाहे वो एक चर्च सिस्टम में, कि कलीसियाई सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, और एक एवेंजलिज्म के सिस्टम की, मुनादी के सिस्टम की, या यीशु की खिदमत का जो सिस्टम है, उसमें जो यीशु को जो मसा किया गया था, जो मसाया वो बनकर आया था,
वही मसा दूसरों पर ट्रांसफर किया जाता है ना, वो ट्रांसफर किया जाता है जब किसी को भी महसूस किया जाता है। आमीन, तो आमीन। उनके अंदर ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे हैं, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे बच्चे दुनिया में उनको उससे आजाद कराया जाए और शिफा दी जाए, शिफा दिलाई जाए, उनकी शिफा के लिए उन जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। अभी हम जिस्मानी तौर पर तो हमारी दुनिया में रहते हुए अब जैसे मसीहों पर जुल्म हो रहे हैं, हमारी जगह जगह प्रोटेस्ट के लिए का अरेंज किया गया। सब ये कह रहे हैं कि मसीहों पर जुल्म हुआ है पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो रूहानी तौर पर जो भाइयों पर जो दुनिया में है, उन पर जो इब्लीस के हाथों जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए भी हमें प्रोटेस्ट करनी जरूरत। प्रोटेस्ट यही होगी कि उस जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाएं, दुआ करें, उसको झिड़कें, उसको कैस्ट आउट करें, उसको निकालें, उसको दूर करें। आई मीन आई बिलीव कि मेरा जैसे जो मैं तो इसी तरीके से समझता हूँ। बिल्कुल ऐसे है 100%। तो आइए आज हम इन सब बातों के लिए दुआ करते हैं। तो भाई साहब आप ही दुआ करो और दुआ क्या करनी है दुआ हम, क्योंकि जो कलाम है उसी के मुताबिक मैं तो ऑलवेज बुध की जो मीटिंग होती है ना, मैं ऑलवेज जो कलाम होता है ना उसी के मुताबिक दुआ करती हूँ। तो हमने दुआ करनी है कि आज बहुत से मौजे हों, बहुत से लोग इस कलाम को हमने एक डिस्कशन के तौर पर आप सबके सामने रखा, जो खुदा के पाक रूह ने गाइड किया है जैसा। तो यीशु की मिनिस्ट्री को जो लेकर चल रहा है आगे, यीशु की मिनिस्ट्री के लिए जो ऑर्डेन हुआ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हुआ है, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को, जो खाना उसको दिया गया है अनॉइंटिंग की सूरत में, वो खाना लोगों के साथ बांटना शुरू करे। अगर किसी ने उस खाने को अभी तक रखा हुआ है, वो खाना पड़ा पड़ा सड़ ना जाए, उसको दबा के नहीं रखा, उसको बांटना शुरू करें, खाना खिलाना शुरू करें। और आपको किसी चीज, जब यीशु आपको, जैसे हम अभी वो गीत गा रहे थे बड़ा पुराना कि जब यीशु मिला है तो मुझे और किसी चीज की तमन्ना नहीं रही। हालेलुया। मेरी तो अब ये तमन्ना है कि मैं यीशु दूसरों को भी खिलाऊं। वो एक गीत हम गाते हैं, पास्टर उनका अनिल खान का गीत के, यीशु मसीह रोटी मेरी, यीशु मसीह पानी मेरा, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। हालेलुया। बड़ा हमें बहुत गीत, ऐसी रोटी दे मुझे, ऐसा पानी दे मुझे। हालेलुया। तो उन लोगों के लिए पर सब दुआ करें कि खुदावन उन लोगों को इनकरेज करे, खुदा उनका पाक रूह उन लोगों को उभारे, कुव्वत दे, ताकत दे, कुदरत दे, और वो आज शाम इस कलाम के वसीला से वो सब लोग रियलाइज करें जो उस खाने को जिन्होंने अपने पास संभाल के रखा हुआ बांट नहीं रहे, उस जिम्मेदारी पर जो उनको, जिसकी जिम्मेदारी में उनको मसा किया गया, उस पर अमल नहीं करे, और मसा करने वाले का जो खुदा की तरफ से ही किसी सीनियर ने मसा किया, उस काम को, जिस काम के लिए वो मसा किए गए, उस काम को पूरा नहीं कर रहे। आमीन। हमने अमाल 10 बाब की उस 38 आयत में यही पढ़ा है कि यीशु मसीह जो मसा करते होकर आए हैं, वो इसीलिए आए थे कि खुदा, और अभी हमने यूहन्ना 4 बाब की उस में भी यही पढ़ा कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास वो खाना है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं, उस पर अमल करूं और उसके काम को पूरा करूं। आमीन। काम को, और जो लोग जुल्म उठा रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए हम दुआ करेंगे, उनको छुड़ाने के लिए कि लोग जो ऑलरेडी मसाशुदा लोग हैं, वो लोगों को उस इब्लीस के हाथों जो जुल्म उठा रहे हैं ना, उनकी मदद करनी शुरू करें, उनको छुड़ाना शुरू करें इब्लीस से। आमीन। और वो मसा की सूरत में ही है, हो सकता है उस खुदा की कुदरत उनके साथ है, खुदा का साइक अपने आप को उस कलाम के उस हवाले के मुताबिक कि अपने आप को खुदा के कवि हाथों के नीचे ले आए, फिरौतनी से उसके नीचे रहें, तो वो वक्त पर आपको सर बुलंद करेगा। हालेलुया। क्योंकि इब्लीस जो हमारा दुश्मन है, वो बब्बर शेर की तरह, धाड़ने वाले बब्बर शेर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, और वो जिसको ढूंढ लेता है वो ढूंढ लेता है वो, और उसको वो फाड़ देता है, और वही उसका जुल्म है,
किसी को बेरोजगार कर देता है, किसी को बेऔलाद कर देता है, किसी को औलाद देते होने नहीं देता, किसी की शादी नहीं होने देता, किसी की शादी तोड़ देता है, किसी की शादी में प्रॉब्लम्स हो जाती है, किसी के बच्चों को वो छीन लेता है, दूर कर देता है, किसी को कुछ करता है, किसी को कुछ करता है, किसी को कुछ करता है। आमीन। तो भाई साहब ये सब जातों के लिए दुआ करें ताकि आज बहुत से मौजज़े हों, आज बहुत से यीशु के नाम में सच। हालेलुया। आसमानी जलाली खुदा बाप तेरा शुक्र तेरी तमजीद करते हैं। आई खुदा तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के, तेरे प्यार मोहब्बत के लिए, यस लॉर्ड। आई खुदा तेरी बड़ी कुदरत के लिए पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यस लॉर्ड। आई खुदा पाक Yes, खुदा Lord. आज आई खुदा पाक खुदा इस बुध की मीटिंग में, आई खुदा शिफाया मीटिंग में पाक खुदा तूने आई खुदावन पाक खुदा बड़ी कुदरत के साथ आई खुदा तूने इस्तेमाल किया। Yes. आई खुदावन पाक खुदा तूने Yes, Jesus. गहरे बादल की तरह इस्तेमाल किया। आई खुदा तूने आई खुदा मस्सा से मामूर किया, Yes, Jesus. यूनाइटिंग से मामूर Yes, किया, Jesus. अपनी कुदरत से मामूर Hallelujah. किया। आई खुदा तूने मस्सा से लबरेज किया। Hallelujah. गुजारी करते हैं आई खुदावन पाक खुदा आज रात तेरी बड़ी कुदरत को Yes, जलाल को Jesus. मांगते हैं। Hallelujah. आई खुदावन पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए। Yes, आई Lord. खुदा जो तूने हमको कलाम दिया, Yes, आई Jesus. खुदा हमने कलाम को Yes. सीखा, आई खुदा और तेरे नाम को जलाल दिया। Jesus. आई खुदा जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है, Yes, आई खुदा उनको बरकत Yes, दे। Jesus. आई खुदा ये कलाम उनकी जिंदगियों Yes. में उतर Yes, जाए। Lord. आई खुदा ये Yes, कलाम Jesus. इनकी जिंदगियों से हम कलाम हो। Yes, आई खुदा ये कलाम के वसीला से बहाल हो, Yes. खुशहाल हो, Yes. आजाद हो, Yes. छुड़ाए जाए। Yes. आई खुदा बंधन जुए Yes. टूटे Yes. यीशु के नाम यीशु से। के नाम से। क्योंकि आई खुदा जितने भी लोग Yes, Lord. आई खुदावन पाक खुदा जो मसा शुदा है, Hallelujah. आई खुदा जो ओडेन शुदा है, Yes, Jesus. जो आई खुदा यूनाइटेड है, Yes, Jesus. आई खुदावन वो अपनी जिम्मेदारी को Hallelujah. जाने, वो अपनी उस मोहर को जाने Jesus. कि हमें किस लिए बुलाया गया, Yes, Lord. हमारी बुलाहट किस लिए Yes, हुई। Jesus. आई खुदावन जिस तरह से आई खुदावन पाक Hallelujah. खुदा हमने ईमान की किताब में पढ़ा कि खुदा ने यीशु नासरी को और रूह कुस और कुदरत से किस तरह मसा किया। आई खुदावन पाक खुदा कि वो भलाई करे और जो लोग अबलीस के हाथों दुख उठा रहे हैं Hallelujah. उनको वो शिफा दे। Yes, आई Lord. खुदावन पाक खुदा Yes, हमें भी आई खुदा ये फजल अता कर। Yes, Jesus. Yes. कई खुदा हम अपने मसा किए जाने पर आई खुदा हम गौर करें, Yes, हम Lord. तवज्जो करें, फोकस करें। Yes, Jesus. कई खुदा पाक खुदा हम भी उस खाने को Yes, तो Jesus. यीशु मसीह ने कहा जो Hallelujah. खाना मेरे पास है Yes, Jesus. तुम नहीं जानते। Yes, Jesus. मेरा खाना ये है कि अपने बाप की मर्जी को Yes, पूरा करूं। Jesus. खुदावन Yes, पाक Lord. खुदा Oh, जितने yes. भी आई खुदावन पाक खुदा उडेन है, इतने भी मसा शुदा Yes, है, Jesus. वो इस आयत को लेकर चले Yes, कि वो Amen. भलाई के काम करें, Hallelujah. वो आजिज़ी के काम करें, Hallelujah. वो खुदा बाप की मर्जी को पूरा Hallelujah. करें। Yes. और जो लोग दुखों में मुसीबतों में हैं उनके साथ उनके गमों को बांटें Amen. और उनके साथ वो भलाई करें Yes. और उनको अबलीस के हाथों छुड़ाएं छुड़ाएं। और Amen. उनको Yes, बचाएं। Yes. और जिस तरह से Hallelujah. आई खुदावन पाक खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है और मैं Amen. इसलिए मुझे भेजा गया कि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं। Yes, Jesus. खुदावंद पाक खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद लोग अपनी बुलाहट पर गौर करें, Yes, Jesus. अपने Amen. बुलाए जाने पर तवज्जो Yes, करें। yes, और आई Lord. खुदावंद पाक खुदा वो भी इस बुलाहट को जाने और उस पर काम करे, भलाई करे Yes, और बहुत से लोगों को जो है इब्लीस के कुंजल से आई खुदा आजाद Yes, करे Jesus. और तेरे नाम को जला दे सके। Hallelujah. खुदावंद पाक को इतने लोग इस मीटिंग में शामिल हैं, Yes. इतने लोगों ने इस कलाम को सुना है, Yes, इतने Lord. लोग हमारे साथ दुआया मीटिंग में है, Oh, दुआ में है। Jesus, आई खुदा तुमको छू उनकी बीमारियों को, Jesus. कमजोरियों को तू Yes, जानता दूर है। कर। आई खुदा जुल्म को उनकी दूर कर। परेशानियों को तू Yes, जानता yes, है। yes, आई yes, खुदा तेरे yes, बेटे yes, यीशु मसीह yes, नासरी का yes, खून नाम में इनके लोगों बदनों पर ठहर जाए, Yes, रूह oh, yes. की आग आई खुदा इनके बदनों पर ठहर Amen, जाए। amen. आई खुदा तेरे कलाम की कुदरत Yes. इनके बदनों पर Yes, ठहर जाए। Jesus. आई खुदा इनको शिफा अता कर, आई खुदा उनको बहाल कर, Yes, खुशहाल Lord. कर और इब्लीस के हथकंडों से आजाद कर। आई खुदावंद पाक खुदा जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं उनको आजाद कर। आई खुदावंद पाक खुदा तू छू और आई खुदा
खुदावंद पाक खुदा इब्लीस के Hallelujah. हर किस्म के मंसूबों से इनको रहाई अता कर। Yes. हर किस्म की बीमारी कमजोरी Yes, आई Jesus. खुदा उनके बदनों से अलग हो जाए। Hallelujah. हर किस्म की आई खुदा आजमाइश तेरे बेटे यीशु के नाम से अलग हो जाए। Yes, तेरी Lord. बड़ी कुदरत आई खुदा Yes, Jesus. इन तमाम लोगों पर ठहर जाए और तेरे नाम को जलाल मेरे Hallelujah. पास खुदा। आई खुदा आज की बरकत आज को 19 आई खुदा इन सब पर ठहरी रहे। आई खुदा पाक खुदा तो अपने बंदा को पास्टर डाइक साहब को, आई खुदा पाक खुदा पास्टर स्टेला को, आई खुदा Yes, इनके बच्चों Jesus. को, Yes, आइवन को, आइलिन को, नदाब Yes, को, yes, देव yes, को, yes, आई खुदा yes, इनको तेरी yes, हजूरी में रखते हैं। Hallelujah. आई खुदा तेरे Hallelujah. मस्तबा पर रखते हैं। Yes, आई खुदा Lord. पाक खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी का खून इनके बदनों पर Amen. मांगता हूँ। आई खुदा जिनको आई खुदा तूने बुलाया, Yes. तूने खिदमत दी अपने Yes, जलाल के Jesus. लिए, जिनको तू इस्तेमाल Yes, कर रहा है। Hallelujah. आई खुदा इनको Hallelujah. ब्लेस कर Yes, और Amen. रूहों तक पहुंचने का फजल अता कर। Amen. आई खुदा Yes, बंद Lord. दरवाजे यीशु के Jesus. नाम से खुल जाए। Amen. हदूद को बढ़ा और Yes. हर किस्म की रुकावट Yes. तेरे बेटे Yes. यीशु Yes, के नाम से Amen. अलग हो। Yes, हर Lord. किस्म की रुकावट आई खुदा Oh, जिस्मानी Jesus. तौर पर, Jesus. रूहानी तौर पर यीशु के नाम से नाम अलग में हो। Hallelujah. खुदा पाक खुदा तेरी बड़ी कुदरत आई खुदा इन पर ठहर जाए। Amen. खुदा पाक खुदा मेरा यहाँ पर रहना, इनके पास रहना, आई Yes. खुदा पाक खुदा बाई से बरकत हो। Amen. आई खुदा मैं इनके लिए, इनके घराने के लिए, इनके बच्चों के लिए Oh, और औलाद के लिए Jesus. बरकत की Yes. दुआ करता हूँ। Amen. आई I खुदा receive तेरी it, Lord. हजूरी से बरकत और खुशियाँ आई खुदा Jesus. पाक खुदा इनके खानदानों पर, Hallelujah. खानदान पर Yes. मांग लेता हूँ पाक Yes. खुदा। हर किस्म की रुकावट तेरे बेटे यीशु के नाम से यीशु के लगा। नाम से। आई Amen. खुदा इनकी जिंदगियों में खुशियाँ ही खुशियाँ हो और वो तेरी तरफ से हो पाक। Amen. Yes, Lord. खुदावन तू छू बड़ी बरकत, बड़ी सलाम की ताकत Yes, यीशु के Jesus. नाम। आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बहनों भाइयों, खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की हम्द हो। इस वक्त हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है कि सबको कलाम के वसीले से भी बरकत मिलेगी आमीन। और मिली होगी, और इस दुआ के वसीले से भी बरकत मिली होगी जो आप सबके लिए की है। और आज मैं यही सोच रहा हूँ कि बहुत से मिरेकल आपकी जिंदगी में Hallelujah. Hallelujah. हुए होंगे, ऑलरेडी Amen. हुए होंगे, आमीन। और होंगे जब जैसे ही आप खुदावन की और अपने भेजने वाले की, अपने मसा करने वाले की और उस मसा की जो 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 काम है, उसका जो मकसद है, आमीन, उसका जो मकसद है उसे आप पूरा करना शुरू करेंगे, उस पर अमल करना शुरू करेंगे, तो मेरा ईमान है आपकी ज़िंदगी में बड़े ही मौजज़े होंगे। आमीन। और मैंने ये मौजज़े देखे हैं, हालेलुया, एक्सपीरियंस किए हालेलुया। हैं। मैं इसलिए आपके साथ आज हमने भी ये कलाम शेयर किया है जो पाकरू की हदायत से Yes. आज हम तक पहुंचा है। दुआ में हमने उससे मांगा कि जो कुछ भी हम इस वक्त डिस्कस करें, खुदावन लोगों को बरकत देना और हमें भी बरकत देना, आमीन। ताकि हम ये कलाम हमारे लिए भी ऐसा ही है, हम सब के लिए, हम तीनों खुदावन के खादम है, खादमा है खुदावन की, तो हम ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छी तरह निभा सकें, Amen. लोगों के साथ भलाई कर सकें, Amen. इब्लीस के हाथों जो लोग जुल्म उठा रहे हैं Yes. उनको शिफा दिला सकें, शिफा दे Yes. सकें, उनको छुड़वा सकें, इब्लीस के Oh, हाथों such से, a जुल्म के grace. नीचे से निकलवा सकें, Yes, Lord. और उस खाने को जो वो मसा के सबब से हमारे पास रूहानी खाना हमें मिला है, उसको लोगों के साथ बांट सकें। Hallelujah. ये सब यीशु Yes. यीशु की मिनिस्ट्री है, यीशु का मसा है, Yes. और यीशु खुद इसी के लिए मसा होकर आया था, और उसने अपना मसा शागिर्दों में ट्रांसफर किया, और हम वो दूर के लोग हैं जहां तक वो अभी भी मसा उसका जारी है, उसकी अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक अभी भी Oh, yes. फ्लो हो रहा है। Amen. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आइए खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं और कल बात बरकत से रुखसत होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूर वालों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया।